आज मैं आपको बताने वाला हूं कि करेंट बैंक अकाउंट खोलने के लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट का ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि आपने बहुत सारे कमेंट किए हैं हमें पूछने के लिए। चलिए आज जान लीजिए। देखिए दोस्तों, आपका अगर बिजनेस है या फिर आपको डेली आपका ज़रूरत है कि बैंकिंग सिस्टम का एक अपना डेली रिक्वायरमेंट पूरा करना है, तो क्योंकि बहुत सारा बिजनेस इस तरह का होता है कि उनको रिक्वायरमेंट होता है कि उनका एक बैंक अकाउंट हो, बहुत सारे लोगों से पैसा लेना रहता है कस्टमर से, तो उसके लिए जो है आपको करेंट अकाउंट खोलने की ज़रूरत पड़ता है। करेंट बैंक अकाउंट एक ऐसा फैसिलिटी आपको देता है जिसमें कि आप हाई ट्रांजैक्शन लिमिट जो है उसमें उपयोग कर सकते हैं उस फीचर का, और इसमें आपको साथ साथ ओवरड्राफ्ट का भी फैसिलिटी मिलता है। कहने का मतलब है कि डेली डेली आपको हाई ट्रांजैक्शन करना है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट जो अकाउंट होता है वो करेंट बैंक अकाउंट होता है। और हाई ट्रांजैक्शन कहाँ होता है? बिजनेस में होता है ना। किसी तरह का ये बिजनेस कीजिए, उसमें आपका ट्रांजैक्शन हाई हो सकता है। साथ साथ ओवरड्राफ्ट का फैसिलिटी का मतलब कि आपके अकाउंट में पैसा नहीं भी है, फिर भी आप उस पैसा अपने बैंक से तुरंत उधार लेके अपना काम कर सकते हैं, तो इसको ओवरड्राफ्ट का फैसिलिटी कहा जाता है। ठीक है ना। तो ये डिपेंड करता है कि आपके पास कितना ओवरड्राफ्ट का फैसिलिटी आपको मिला हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आप यूज कर पाते हो। अगर आपको 10,000 का मिला हुआ है तो आप 10,000 यूज कर पाओगे। अगर 50,000 का ओवरड्राफ्ट मिला हुआ है तो बैंक में पैसा नहीं भी है, फिर भी 50,000 आप इस्तेमाल कर पाओगे। करेंट बैंक अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जो कि बिजनेस, ऑर्गेनाइजेशन या किसी बड़ी कंपनी के लिए आप खोल सकते हो। इस तरह के करेंट अकाउंट में लगातार आप ट्रांजैक्शन कर दो, कोई दिक्कत नहीं होता है। हाई आप विड्रॉल कर सकते हो, हाई डिपॉजिट कर सकते हो, कोई आपको समस्या नहीं होगा करेंट बैंक अकाउंट में। और ये सब ज़रूरत कहाँ पड़ता है? ये बिजनेस में ज़रूरत पड़ता है। अब करेंट बैंक अकाउंट खोलने के लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगा, वो डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी का बिज़नेस खोले हुए हो। आपका पर्सनल यूज है या बिजनेस यूज है, उसके अनुसार आपका जो है ना डॉक्यूमेंट भी डिसाइडेड होता है। ठीक है ना। तो वो चीज़ हम बता रहे हैं अलग अलग अकाउंट टाइप के हिसाब से। एक्चुअली अकाउंट टाइप नहीं, अलग अलग बिजनेस टाइप के हिसाब से बता रहे हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट का आपका ज़रूरत पड़ेगा। अगर आप इंडिविजुअल और सोल प्रोप्राइटर के लिए करेंट अकाउंट खोल रहे हैं तो इसमें कौन कौन सा डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगा वो सुन लीजिए। अगर आप सोल प्रोप्राइटर हैं और अपने नाम पर बिजनेस कर रहे हैं और अपने नाम पर ही करेंट अकाउंट खोलना चाहते हैं, तो आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा? सबसे पहले आपको आइडेंटिटी प्रूफ लगेगा। आइडेंटिटी प्रूफ में आप दे सकते हो वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड और पासपोर्ट, कोई भी। उसके बाद आपको एड्रेस प्रूफ देना होगा। एड्रेस प्रूफ में आपको आपका टेलीफोन बिल, रेंट एग्रीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल दे सकते हो या फिर पासपोर्ट दे सकते हो, कोई भी इसमें से एक एड्रेस प्रूफ में आपका चल जाएगा। उसके बाद जिस बिज़नेस के लिए आप अपना करेंट अकाउंट खोलना चाह रहे हो उसका भी प्रूफ आपको देना होगा। बिजनेस प्रूफ में आपको देना होगा जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। उसके बाद देना होगा बिजनेस लाइसेंस। उसके बाद आपको देना पड़ सकता है ट्रेड लाइसेंस। उसके बाद आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगेगा, 2-3 फ़ोटो आप रख लीजिएगा रंगीन, वो फ़ोटो आपको लगेगा। अगर अब देखिए दूसरा टाइप का अकाउंट नहीं, मतलब दूसरा तरह का बिजनेस, मतलब कि अगर आपका पार्टनरशिप फर्म है और पार्टनरशिप फर्म के आधार पर अगर करेंट अकाउंट खोलना है, करेंट बैंक अकाउंट खोलना है, तो उसमें कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा? सबसे पहला डॉक्यूमेंट है आपका पार्टनरशिप डीड। मतलब कि पार्टनरशिप डीड का मतलब होता है पार्टनरशिप का जो एग्रीमेंट हुआ है उसका कॉपी लग जाएगा। जो भी आपका फर्म है उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लगेगा। जो भी इसमें कंपनी में पार्टनर्स हैं उनका आइडेंटिटी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ लगेगा। उसके बाद फर्म का जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है वो लगेगा यहाँ। फर्म का जो पैन कार्ड होता है वो उसका कॉपी लगेगा। अब उसके बाद तीसरा जो तरह का कंपनी होता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, उसके लिए अगर आप करेंट बैंक अकाउंट खोल रहे हो तो उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा वो समझ लीजिए। इसमें लगेगा आपको पहला सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, मतलब कंपनी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको इसमें देना होगा। उसके बाद देना होगा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन MOA। उसके बाद देना होगा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मतलब AOA। उसके बाद कंपनी का जो पैन कार्ड होता है उसका एक कॉपी देना होगा। कंपनी का जो एड्रेस प्रूफ है उसका कॉपी देना होगा। एड्रेस प्रूफ में आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया या फिर आपका लीज सर्टिफिकेट होता है वो हो गया। इसके बाद इसमें ऑथोराइज सिग्नेटरी के जो आईडी प्रूफ है वो और उनका जो एड्रेस प्रूफ है वो देना होगा। अगर आपके पास ट्रस्ट है या कोई NGO है तो उसके लिए जब अगर आप करेंट बैंक अकाउंट खोल रहे हैं तो उसके लिए कौन कौन डॉक्यूमेंट देना होगा वो हम आपको बता रहे हैं, आप सुनिए।
ट्रस्ट का डीड देना होगा आपको, मतलब उसका सर्टिफिकेट देना होगा आपको। ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देना होगा। ट्रस्ट या एनजीओ का पैन कार्ड का कॉपी देना होगा। जो भी ऑथराइज सिग्नेटरी है उनका आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ यहाँ पर कॉपी लगाना पड़ेगा। सभी प्रकार का देखिए बैंक कस्टमर जो भी होता है उनका केवाईसी आपका बिल्कुल सबमिट करना है, बिल्कुल सही आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ आपको सबमिट करना है। इसमें किसी तरह कोई गलती मत कीजिएगा। तो डॉक्यूमेंट रिलेटेड जो करेंट बैंक अकाउंट का जो आपका जो टिप्स है, कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स है हमारे पास, वो भी हम आपको दे रहे हैं, समझिए। अगर आपके पास जो है आपका जीएसटी आईडी बना हुआ है तो जीएसटी का आप जो है ना आपको जीएसटी वहाँ प्रोवाइड करना होगा। बैंक में जो आप अकाउंट खोलोगे उसके लिए आपको स्पेसिफिक करेंट बैंक अकाउंट का फॉर्म मिलता है, उसको पूरा आपको फिलअप करना है। इसी चीज़ को मैं थोड़ा एग्जांपल के साथ समझाता हूँ, ज़्यादा समझ में आएगा आप। मान लीजिए एक लड़का है राहुल, जो कि अपना किराना शॉप चलाते हैं, और किराना शॉप जो चला रहे हैं उनके लिए उसको जो है ना एक करेंट बैंक अकाउंट खोलना। तो बैंक जो है उनसे कौन कौन सा डॉक्यूमेंट डिमांड कर सकता है। सबसे पहले तो राहुल का आधार कार्ड मांगा जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल देना होगा एड्रेस प्रूफ के लिए, जो उनका बिजनेस है उसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देना होगा, साथ में पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी देना है आपको। अब हम दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं। मान लीजिए एबीसी प्राइवेट लिमिटेड एक आईटी कंपनी है और इसके लिए उनका कॉरपोरेट का एक करेंट बैंक अकाउंट खोलना है, तो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट का यहाँ ज़रूरत पड़ेगा। सबसे पहला डॉक्यूमेंट है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, उसके बाद एमओए और फिर जो है एओए। कंपनी का जो पैन कार्ड है उसका कॉपी का डिमांड किया जाएगा। कंपनी का जो ऑफिस है उसका एड्रेस प्रूफ मांगा जाएगा। कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं उनका आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ मांगा जाएगा। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि करेंट बैंक अकाउंट जब आप खोलते हो तो आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जो टाइप होता है उसके अकॉर्डिंग ही आपसे जो डॉक्यूमेंट का डिमांड किया जाता है बैंक के द्वारा। आपके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन किया जाएगा, उसके बाद आपका करेंट बैंक अकाउंट जो है ना एक्टिवेट कर दिया जाएगा, उसको बना के एक्टिवेट किया जाएगा। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर कॉमेंट कीजिए दोस्तों। जय हिंद।